फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का सोनी साइंस एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ दीपक सोनी। तो आज हम लेके आए हैं रक्त कणिकाओं या ब्लड कार्पल्स की जो सेकंड रक्त कणिका है WBC, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आ जाइए इस क्लास में। WBC क्या होती है, WBC का पूरा नाम क्या होता है, WBC की संख्या हमारे शरीर में या हमारे शरीर के रक्त में कितनी होती है, WBC की जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है, WBC का निर्माण किससे होता है, WBC कितने टाइप्स की होती है, WBC का हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य होता है, उन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करें कि जो WBC की फुल फॉर्म होती है या WBC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वाइट ब्लड कार्पल्स, हिंदी में कहते हैं इसे श्वेत रक्त कणिका। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड कार्पल्स। अब यदि हम बात करें कि WBC को या WBC की फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कार्पल्स होती है, जिसे श्वेत रक्त कणिका कहते हैं WBC को। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के नाम से भी WBC को जाना जाता है। या फिर यदि कंपटीशन एग्जाम या कहीं पे भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहाँ पर डायरेक्टली WBC वर्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। या इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ल्यूकोसाइट की संख्या कितनी होती है या ल्यूकोसाइट की जीवन अवधि कितनी होती है। तो ये आपको बेसिकली जानकारी पता होना चाहिए। आगे देखो, जो WBC का निर्माण होता है, WBC का निर्माण, तो WBC का निर्माण कहाँ कहाँ पे होता है। तो मेनली हम बात करें अधिकतर या सामान्यतः, तो WBC का जो निर्माण होता है वह होता है अस्थि मज्जा में, जिसे हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। लेकिन कभी कभी WBC का जो निर्माण होता है वो लीवर एवं स्प्लीन में भी हो जाता है। किस में हो जाता है? लीवर एवं स्प्लीन में भी हो जाता है। तो देखो, WBC का जो निर्माण होता है अधिकांश तो कहाँ पे होता है? अधिकांशतः अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन कभी कभी स्प्लीन एवं लिवर में भी निर्माण हो जाता है। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट के बारे में बात कर ली। एक तो जो WBC है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो WBC को अन्य ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। WBC का निर्माण किसमें होता है या WBC का निर्माण किससे होता है? तो WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब WBC का निर्माण अधिकांश अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं। एवं कभी कभी WBC का निर्माण कहाँ पे होता है? स्प्लीन एंड यकृत में हो जाता है। आगे देखो, जो WBC का जो कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर, WBC का क्या कार्य है? तो WBC का हमारे शरीर के अंदर कार्य है हमारे शरीर की विभिन्न बीमारियों से रक्षा करना, अर्थात हमारे शरीर में
प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अब प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक का मतलब होता है कि किसी के खिलाफ, जैसे कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो उसको हम नष्ट करेंगे। जैसे कि हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, बहुत सी हमारे शरीर में डिजीज हो जाती हैं जिससे हम कमजोर हो जाते हैं। अब यदि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है शरीर का, इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं उसे, वो मजबूत है, तो क्या होगा, हमें कहीं से बाहर से कोई टैबलेट्स या दवाइयों की ज़रूरत नहीं होगी। हम 2 से 4 दिन के अंदर स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या पर। दैट क्लियर। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि आरबीसी का कार्य शरीर में क्या होता है, तो आरबीसी का कार्य शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को, मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना होता है। ठीक उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का कार्य हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना एवं हमारे शरीर की रोगों से एवं बाहरी बाहरी कारकों से, बाहरी प्रभावित कारकों से या हानिकारक एंटीजन से हमारे शरीर की सुरक्षा करना किसका कार्य होता है, डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। आगे देखो, अब यदि हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, या हमारे रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो देखिए हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो होती है लगभग 4500 से, कितनी होती है, 4500 से 10,000 तक। ठीक है, तो इसकी संख्या की बात कर ली हमने कि डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, तो लगभग 4500 से 10,000 तक डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में होती है। अब इससे आगे बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी है उसकी जीवन अवधि कितनी होती है, तो डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि देख लीजिए 10 से 15 दिन होती है। डब्ल्यूबीसी की जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 10 से कितनी होती है, 15 दिन होती है जीवन अवधि। अब यदि हम बात करें तो जो इसका आकार होता है, डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो आकार क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का आकार बड़ा होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार बड़ा होता है एवं जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है वो कम होती है। आकार बड़ा होता है एवं डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। आकार में तो बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी और एवं जो इनकी संख्याएं होती हैं शरीर के अंदर या रक्त के अंदर वो कम होती हैं। अब आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होता है। मीन्स डब्ल्यूबीसी में जो केंद्रक होता है वो प्रेजेंट मतलब कि उपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। तो हम एक बार दोबारा आपके सामने दोहरा रहे हैं इस चीज को। तो देखिए जो डब्ल्यूबीसी होती है उसकी फुल फॉर्म है, तो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को एक विशेष नाम से भी जाना जाता है जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब आगे देखिए ये कि डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है, अधिकांशतः निर्माण डब्ल्यूबीसी का अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है, जिसे इंग्लिश में बोन मेरो कहते हैं। एवं कभी कभी क्या होता है, इसका निर्माण यकृत एवं स्प्लीन में भी हो जाता है। आगे बात करते हैं कि हमारे शरीर की विभिन्न बीमारियों से रक्षा करने की क्षमता जो हमारे शरीर के अंदर देती है वो डब्ल्यूबीसी देती है, या हमारे शरीर की विभिन्न बीमारियों से रक्षा करने की क्षमता होती है डब्ल्यूबीसी के पास होती है। रक्षा करती है डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की विभिन्न बीमारियों से। ठीक है, आगे देखिए जो इसकी जो संख्या होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे रक्त के अंदर कितनी होती है, तो लगभग 4,500 से 10,000 के बीच में इसकी संख्या होती है। अब आगे देखिए कि जो डब्ल्यूबीसी की जो जीवन अवधि है वो लगभग 10 से 15 दिन तक होती है। और जो अब इस पर एक मुख्य पॉइंट की बात कर लें तो जो डब्ल्यूबीसी
की जो मृत्यु होती है, डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, तो रक्त में होती है। जिस प्रकार आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे हो रही थी, प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु हो रही थी, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते थे, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ पे होती है, रक्त में होती है। तो इसके बाद हम पता लगाएंगे कि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो ये आपको पता चल गया। एक बार हम दोबारा से, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम इधर लिख देते थोड़ा। तो देखिए जो डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है, डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो क्या होता है, बड़ा। यह डब्ल्यूबीसी आकार में बड़ी होती है, लेकिन संख्या में कितनी होती है, संख्या में, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है हमारे अंदर या वर्ग के अंदर वो कम होती है। मीन्स ये आकार में तो बड़ी होती हैं लेकिन संख्या में कम होती हैं। और इनमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। मीन्स डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है, जबकि हमने पढ़ा था कि आरबीसी के अंदर केंद्रक का अभाव होता है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के प्रकार। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब हम यदि बात करें तो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के प्रकारों के बारे में, तो देखिए सबसे पहले हम आपको चार्ट के द्वारा समझा रहे हैं, उसके बाद हम प्रत्येक का डिस्कशन से अध्ययन करेंगे। आगे देखो, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, चार्ट में देखिए आप, डब्ल्यूबीसी के पहले दो पार्ट होते हैं, दो टाइप्स होते हैं मेनली। इसमें देखिए, इसके बाद जिन टाइप्स के अंदर सब टाइप्स हैं, क्लास के अंदर सब क्लास हैं। तो देखिए सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरे नंबर की होती है एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। इन्हें हम क्या कहते हैं, एग्रेनुलर, एग्रेनुलर, और इन्हें हम हिंदी में कहते हैं एकणिका। क्या कहते हैं, एकणिका में। ओके, इसके बाद में इधर आते हैं, तो पहली जो होती है ग्रेनुलोसाइट, इससे हम कहते हैं ग्रेनुलर, इसकी जो हिंदी है वो है कणिका में। देखिए डब्ल्यूबीसी की जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स की होती है डब्ल्यूबीसी। देखिए दो प्रकार कौन कौन से हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। या ग्रेनुलोसाइट को ग्रेनुलर कहते हैं और एग्रेनुलोसाइट्स को हम एग्रेनुलर कह सकते हैं। इसके बाद में जो हिंदी की बात करें, इनका हिंदी मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है हिंदी में, तो देखिए ग्रेनुलोसाइट्स को कहते हैं कणिका में, एग्रेनुलोसाइट को कहते हैं कणिका में। अर्थात इनका मतलब क्या है कणिका में और एकणिका में का मतलब क्या है। तो देखो, वे डब्ल्यूबीसी जिनके कोशिका द्रव में, वे डब्ल्यूबीसी जिनके कोशिका द्रव में क्या पाई जाती हैं, कणिका पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कणिका में डब्ल्यूबीसी। एक होती है एकणिका में डब्ल्यूबीसी, वे डब्ल्यूबीसी जिनके कोशिका द्रव में क्या नहीं पाई जाती हैं, कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अब देखो इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जो एकणिका में है वो तीन टाइप्स की होती हैं, तीन सब क्लास होती है इसकी। पहली होती है इसकी सब क्लास इओसिनोफिल्स। क्यों, कौन सी, इओसिनोफिल्स। ओके, इसके बाद जो सेकंड सब क्लास होती है वो होती है बेसोफिल्स। थर्ड नंबर की जो सब क्लास होती है उसे कहते हैं न्यूट्रोफिल्स।
अब बात करी जाए तो ये अपन की 2 से 7% भाग बनाती है WBC का, ये होती है वो 1% भाग, और ये होती है वो 50 से 70% भाग WBC का बनाती है। अब ये अपना कणिका में या ग्रेनुलोसाइट्स के 3 टाइप्स हो गए। अब इधर बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट्स या एग्रेनुलर या कणिका में WBC की। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप है इसका वो है मोनोसाइट, जो दूसरा टाइप है इसका वो है लिम्फोसाइट। अब मोनोसाइट की कोई सब क्लास नहीं होती है, इसकी सब क्लास होती है। तो देखो जो लिम्फोसाइट है वो भी दो टाइप्स की होती है। जैसे कि आप जो इसकी फर्स्ट टाइप है वो होती है कौन सी, से कैपिटल ए से शुरू करते हैं करेक्ट तरीके से। इसमें देखिए लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट, और जो पी नंबर की होती है दूसरे नंबर की होती है उसे कहते हैं टी लिम्फोसाइट। अब जो टी लिम्फोसाइट है उसको फिर 3 क्लासों में बांटा गया है, ये 3 प्रकार की होती है ये भी। तो एक ही बात करें तो टी हेल्पर, सेल्स। वी की बात करें दूसरे नंबर की तो होती है टी किलर सेल्स। तीसरे नंबर की बात करें टी लिम्फोसाइट के टाइप्स की, वो होता है टी सप्रेशन सेल्स। ओके, एक बार हम दोबारा आपको इसको दोहराते हैं। तो देखिए WBC, सबसे पहले WBC के जो टाइप्स हैं 2 प्रकार की होती हैं, कणिका में कणिका में ऐसे ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। इससे हम एक और नाम से जानते हैं ग्रेनुलर, है ना। दूसरे नंबर की होती है एग्रेनुलोसाइट, जिसे एग्रेनुलर कहते हैं, जो कि एकणिका में होती है। अब एकणिका में और एकणिका में एवं कणिका में क्या, किस चीज के आधार पर हम इनको कणिका में और कणिका में WBC कह रहे हैं। तो देखिए ऐसी WBC जिनके जो कोशिका द्रव है उसमें कणिकाएं पाई जाती हैं, तो उन WBC को क्या कहते हैं, उन WBC को कहते हैं कणिका में WBC। एवं ऐसी WBC जिनके कोशिका द्रव में क्या नहीं पाई जाती, कणिकाएं नहीं पाई जाती, उन्हें कहते हैं कणिका में WBC। अब जो कणिका में WBC होती हैं वो भी 3 टाइप्स में डिवाइड होती हैं। पहली इशिनोफिल्स, दूसरी होती है बेसोफिल्स और तीसरी होती है न्यूट्रोफिल्स। अब इनकी ये कितने परसेंट भाग बनाती है WBC को, तो देख लीजिए 2 से 7% भाग किसका होता है इशिनोफिल्स का WBC के अंदर। बेसोफिल्स का भाग होता है 1%, और न्यूट्रोफिल्स का भाग होता है 50 से 70% होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। या इसके बाद में कणिका में ग्रेनुलोसाइट, ये भी 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। वी होती है दूसरे में वी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। किसका टाइप से, लिम्फोसाइट के। इसके बाद में टी लिम्फोसाइट है वो भी 3 टाइप्स की होती हैं, या इसकी भी 3 सब क्लास होती हैं। तो देखिए टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स एंड टी सप्रेसर सेल्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें आगे बहुत उत्सुकता से वीडियो बनाने का मौका मिलता है। धन्यवाद।